चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं जेंडर का एडवांस कंसेप्ट। जी, पिछले क्लास में हम लोग जेंडर का बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात किए थे, जिसमें हम लोग मैस्कुलिन जेंडर पढ़े, फेमिनिन जेंडर पढ़े, कॉमन जेंडर पढ़े, न्यूट्रल जेंडर पढ़े। मैस्कुलिन जेंडर में पढ़े थे अ नाउन दैट रिप्रेजेंट मेल एनिमल, इट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जैसे एग्जांपल दिए फादर, मदर, हॉर्स, डॉग, इटीसी। दूसरा था फेमिनिन जेंडर, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट फीमेल एनिमल, इट इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, जिसमें आया मदर, सिस्टर, बिच, मेयर, इटीसी, है ना। एक बात किए थे कॉमन, जिसमें अ नाउन दैट रिप्रेजेंट आइदर मेल और फीमेल एनिमल, इट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, जिसमें बात की हम लोग टीचर, डॉक्टर, ये सब। नेक्स्ट बात किए थे हम लोग न्यूट्रल जेंडर, जिसमें बात किए थे अ नाउन दैट रिप्रेजेंट नाइदर मेल नॉर फीमेल एनिमल, इट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। ये चीज हम लोग समझे थे। आज हम लोग ऐसे नाउन पे बात करेंगे जो दिखने से नहीं पता चलता है। जैसे हम लोग बात किए भारत। अब भारत बोले तो भारत से पता नहीं चलता मेल फीमेल, नहीं पता चलता है ना, बट हम लोग उसको पर्सोनिफाइड करेंगे। जैसे हम लोग भारत माता क्यों बोलते हैं, भारत पापा क्यों नहीं बोलते हैं, ये चीज हम लोग पर्सोनिफाइड करेंगे। धरती माता क्यों बोलते हैं, धरती पापा क्यों नहीं बोलते हैं, ये सब चीज हम लोग को समझना पड़ेगा। उसी को हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन ऑफ जेंडर। क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन ऑफ जेंडर। जैसे जिसका कोई भी चीज से कोई पता न चले, बट हम लोग उसको कुछ गुण या अवगुण के कारण उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दे। देखो ये क्वालिटी है ना, तो ये मेल वाला क्वालिटी, इसको मेल में रखिए। ये सब क्वालिटी है ना, तो ये फीमेल वाला क्वालिटी, इसको फीमेल में रखिए। तो वही हम लोग आज समझने वाले हैं। जैसे देखिए ना, मेल का क्या क्वालिटी होता है, फीमेल का क्या क्वालिटी होता है। अगर कोई भी नाउन में पावर है कोई भी चीज़ में, तो उसको मेल कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि फीमेल के तुलना में ना मेल में पावर थोड़ा ज़्यादा होता है। मोस्टली आप लोग देखिएगा, अगर जिस साइज का एक मेल है, दिखने में उसी साइज का सब कुछ, दिखने में उस टाइप का कोई फीमेल को लाइएगा ना, तो मेल का वेट ज़्यादा हो जाएगा, फीमेल का वेट कम हो जाएगा। तो नॉर्मली भगवान जी बनाए हुए हैं फीमेल को मेल से वीक, है ना। मेल थोड़ा हार्ड होता है, क्रूएल होता है, क्लियर ना, फीमेल के तुलना में। हाँ, कोई फीमेल अगर आईएएस बन के मेल को पीट दे वो अलग बात है, बट नेचुरली मेल थोड़ा पावर होता है उसमें, क्लियर ना। रफ होता है, फीमेल के तुलना में मेल ना रफ होता है। फीमेल के तुलना में मेल थोड़ा हार्ड होता है। कभी हाथ पकड़ के देखिएगा, एक फीमेल का और एक मेल का फर्क समझ में आ जाएगा। तो मेल जो होता है ना, थोड़ा हार्ड होता है। मेल ना महिलाओं की तुलना में थोड़ा क्रूएल होता है, क्रूड टाइप का होता है ना, मोस्टली। तो ये चीज़। हाँ, अगर बात करें महिला का, तो मेल के तुलना में महिला ब्यूटी होती है, सुंदर होती है। बात करें महिला का, तो मेल के तुलना में सॉफ्टनेस होता है ना, सॉफ्ट होती है। हाँ, काइंड होती है महिलाएं। कभी देखते होंगे बॉस जो है ना, निकाल देते हैं किसी स्टाफ को, यार जाओ, तो स्टाफ जो है मैम के पास जाता है, मैम देखिए ना गलती से मिस्टेक हो गया, ऐसा अब फिर कभी नहीं, प्लीज़ मैम इस बार कहिए ना, माफ़ कर देंगे। तो क्या है ना, तो काइंडनेस होता है फीमेल में। और शांत, इस पे थोड़ा डाउट है, क्योंकि जब से इंडिया ना डिजिटल हुआ है, महिलाएं शांत कम, अशांत ज़्यादा रहती है, बट रखिए तब तक तो काम। तो ये सब अगर क्वालिटी हो ना, तो इस वाले क्वालिटी में हम लोग क्या करते हैं पता है, फीमेल रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाले क्वालिटी में हम लोग मेल रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाले क्वालिटी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं सी का या फिर हर का यूज कर सकते हैं। बट अगर इस वाले क्वालिटी का बात करें, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे हिज का या ही का, क्लियर ना, बात समझ में आया। जी हाँ, तो हिज या ही का यूज वहाँ करते हैं, सी या हर का यूज यहाँ करते हैं। जैसे हम अगर बात करें अर्थ का, क्या बात किए जी, अर्थ। अब अर्थ में क्या होता है जी, अर्थ में क्या होता है, धरती माता बोलते हैं ना, क्योंकि हम लोग जब आए दुनिया में तब से ब्यूटी भी अर्थ से ही मिला, शांति भी अर्थ से, सॉफ्टनेस जो भी चीज़ हुआ अर्थ से ही मिला, काइंडनेस, दया भी अर्थ में ही है। जब ज़्यादा हम लोग परेशान होते धरती पे सो जाते हैं, कुछ सुकून मिल जाता है। तो ये अर्थ में क्या है ना, ये फीमेल वाला क्वालिटी पाया जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, धरती माता बोलते हैं। हम लोग अगर बात करें इसमें, जैसे हम लोग बोले सन, अब सन है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सन है, अब सन है ना, जून जुलाई के धूप में आप जाइए, कहेंगे 10 मिनट रुकना है वहाँ पे, आप 2 मिनट में भाग आइएगा, जला देगा। क्योंकि सन में क्या है ना,
पावर है, रफ है, हार्ड है, क्रूअल है, वो ये नहीं सोचेगा निर्माण के बच्चे कहाँ के बच्चे, वो जला देगा फिर, है ना। तो इसके लिए इसको कहाँ रखते हैं हम लोग, मेल में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहाँ, अर्थ को कहाँ रखते हैं, फीमेल में। अगर हम आपसे पूछे डेथ, डेथ अगर हम बताएं तो बताइए आप लोग, जो डेथ जो है कहाँ, मेल में आएगा कि फीमेल में आएगा, सोच समझ के बताइए। डेथ, क्योंकि हम बोले हैं मेल उसको रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें पावर हो, रफ हो, हार्ड हो, क्रूएल हो, और बोले फीमेल उसको रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें ब्यूटी हो, सॉफ्ट हो, काइंड हो, काम हो। बताइए, तो डेथ मृत्यु। अब मृत्यु मेल होगा ना, मेल होगा, क्योंकि इतना पावर है उसमें। किसी व्यक्ति के बच्ची का शादी होने वाला होता है 10 तारीख को, 8 तारीख को पगला लेके चला गया, 2 दिन रुक नहीं सकता था, नहीं, मतलब क्या है वो, पावर है उसके पास, वो हार्ड है, क्रूअल है, उसको दया नहीं है। हजारों लोग घेरे रहते हैं, रोते रहते हैं, नहीं जाइए नहीं जाइए, हमको छोड़ के नहीं जाइए, हम अनाथ हो जाएंगे, फिर भी डेथ आता है और लेके चला जाता है। इसलिए हम लोग इसको कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, मेल में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर ना। तो याद रखिएगा, डेथ के साथ हम लोग हिज या ही का यूज करेंगे, सी या हर का यूज नहीं कर सकते। क्लियर ना। अगर हम लोग बात करें मून, मून जैसे चांदनी रात, अब चांदनी रात, अब इसको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, मेल में या फीमेल में, फीमेल में, क्योंकि लोग कहते हैं ना चांद सी सुंदर होगी मेरी महबूबा। चांद सी ही सुंदर क्यों, टेबल जैसा सुंदर क्यों नहीं, टेबल भी तो बढ़िया होता है, लेकिन चांद सी सुंदर, क्योंकि चांद में ब्यूटी है, सॉफ्टनेस है, काइंडनेस है, काम है, शांति मिलती है चांदनी रात में। अगर हम आपको बोले जाइए 10 मिनट चांदनी रात में, अब आप घंटों बिता के चले जाएगा, पते नहीं चलेगा, नहीं, क्योंकि वहाँ मज़ा आता है। तो मून को हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए इसके थ्रू हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आप लोग देखिए नीचे डेथ है ना, पढ़ाए थे ना। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग कीजिए तो बताइए कौन सा राइट है कौन रॉन्ग है। 1 2 3 4 एग्जाम्पल है, यहाँ पे ब्लैंक है लास्ट वाले में, उसमें से A B C D आप जो भरना चाहते हैं भर सकते हैं, इधर राइट रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम। अब इट लगाते हैं निर्जीव के लिए, डेथ। अभी आप लोग को बताए थे डेथ को कहाँ रखेंगे, मेल में रखेंगे। डेथ को मेल में रखेंगे तो मेल के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, हिज का यूज करते हैं। तो देखिए ये सही हो जाएगा, हर वाला गलती, निर्जीव वाला गलती, ठीक है। तो क्या हो गया, डेथ के साथ हम लोग इट्स लगाए तो गलत हो गया, डेथ के साथ हम लोग हर लगाए तो गलत हो गया, डेथ के साथ हम लोग हिज लगाए तो राइट हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बताइए, द मून इज हाइडिंग डैश फेस बिहाइंड द क्लाउड। मून जो है, चांद जो है, अपना चेहरा बादलों के पीछे छुपा ले, चेहरा जो है अपना बादलों के पीछे छुपा ली। बताइए उसको हिज लगाइएगा मून के साथ, इट्स लगाइएगा, हर लगाइएगा, देर लगाइएगा, सी लगाएंगे ना, हर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है मून ना फीमेल होता है और फीमेल के साथ हर का यूज करते हैं। क्लियर, यहाँ पे हर का यूज करते हैं। ओके, तो सी हो गया। चलिए तो ये जो था अपना जेंडर था। क्लियर, जेंडर बेसिक वीडियो पिछले वीडियो में दिए थे, आज एडवांस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जरा नंबर के बारे में। नंबर बोले तो संख्या, नंबर बोले तो क्या, संख्या। अब नंबर पढ़ने के लिए आप याद रखिएगा नाउन। नंबर पढ़ने के लिए ध्यान दीजिए नाउन पे। नाउन, इस दुनिया में जो भी कुछ है वो सारा का सारा नाउन है। इस दुनिया में जो भी कुछ है वो सारा का सारा नाउन है। अब वही नाउन या तो एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर। नंबर यानी संख्या, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इसको हम लोग पीछे जब बेसिक क्लास नाउन का पढ़े थे तो वहाँ बताए थे नाउन को 5 भाग में बांट के। नाउन को कितने भाग में बांटे थे जी, 5 भाग में। जैसे देखिए ना, पहला नाउन प्रॉपर था, दूसरा कॉमन था, तीसरा कलेक्टिव था।
चौथा मटेरियल था, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट था। बोले थे प्रॉपर नाउन अ नाउन दैट शोज पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। प्रॉपर नाउन जो नाउन खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर का बोध कराता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन के बारे में बोले थे, अ नाउन दैट शोज कास्ट एंड क्लास, इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। वैसा नाउन जो जाति एवं वर्ग को दिखाए, कॉमन नाउन कहलाता है। और एक हम लोग बात किए थे कलेक्टिव नाउन में, बोले थे अ नाउन दैट शोज कलेक्शन। वैसा नाउन जो भीड़ भाड़ को दिखाए, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। क्लियर ना। एक बात किए थे मटेरियल नाउन, वैसा नाउन अ नाउन दैट कैन मेजर और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड, इट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वैसा नाउन जिसे हम लोग अपना रियल लाइफ में माप के या तौल के यूज करते हैं, मटेरियल नाउन कहलाता है। और एक बात किए थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब वैसा नाउन जिसे न तो हम देख सकते हैं न ही हम छू सकते हैं, बस अंदर ही अंदर महसूस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ये सब बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं बेसिक क्लास में। एक नंबर जो नाउन का नंबर 1 होगा वो देख लीजिएगा। बाकी हम लोग बात करते हैं इस तीनों नाउन के बारे में। तो ये तीनों नाउन जो है अपना काउंटेबल होता है और ये दोनों नाउन अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट आया, जिसे क्या बोले अनकाउंटेबल नाउन। याद रखिएगा एक बात, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज 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 यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल कभी नहीं होता, वो हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है। एक बात और याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जो अनकाउंटेबल नाउन कभी आर्टिकल नहीं लेता। आर्टिकल में ए और एन तो कभी लेता ही नहीं है, हाँ द कभी कभी लेता है जब बात खास हो। ऐसा बात जिसको कहेंगे ना तो लोग आश्चर्य करते, आश्चर्य लोग करे, अरे गजब ऐसा, तो द। बाकी हम लोग कभी नहीं लगाते। मेन अगर नाउन का अगर बात करना है तो आज हम लोग करेंगे प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। क्योंकि प्रॉपर नाउन 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। कॉमन नाउन 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। कलेक्टिव नाउन 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। अगर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव 1 है तो उसको हम लोग कहेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और अगर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव मोर देन 1 है तो उसको कहेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। एक बात याद रखिएगा, नाउन जो होता है ना बाय बर्थ सिंगुलर होता है, उसको मोटा मोटी एस या ईएस लगा के प्लूरल करते हैं। और वर्ब जो होता है बाय बर्थ प्लूरल होता है, उसमें एस या ईएस लगा के हम लोग सिंगुलर करते हैं। तो वर्ब के बारे में वर्ब वाले चैप्टर में बात करेंगे, बट तब तक नाउन के बारे में बात करते हैं। जो मोस्टली नाउन का प्लूरल हम लोग एस या ईएस लगा के करते हैं। जैसे हम लोग बोले पेन तो पेन में एस लगा दिए, पेन्स हो गया। हम लोग बोले मोबाइल, एस लगा दिए, मोबाइल्स हो गया, प्लूरल हो गया। हम लोग बोले बॉय, एस लगा के बॉयज कर दिए, प्लूरल हो गया। हम लोग बोले गर्ल, एस लगा के प्लूरल कर दिए, गर्ल्स प्लूरल हो गया। ओके ना। तो ये चीज़ होता है। तो याद रखिएगा जो नाउन जो होता है मोस्टली होता क्या है सिंगुलर। नॉर्मली सब नाउन होता है सिंगुलर, एस या ईएस लगा के प्लूरल करते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं नाम के साथ नाम को जोड़ के हम लोग प्लूरल करते हैं। जैसे रवि है, उसके साथ एंड रोहन कर दिए, प्लूरल हो गया रवि एंड रोहन। रवि सिंगुलर, रवि एंड रोहन प्लूरल। हम बोले प्रिया सिंगुलर, प्रिया एंड गीता प्लूरल। तो नाम के साथ नाम को ऐड करके भी हम लोग प्लूरल करते हैं, है ना। चलिए हम लोग कुछ कंसेप्ट देखते हैं। जैसे देखिएगा रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। क्या है रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल? ये रूल होता है कुछ ऐसे नाउन, क्योंकि देखिए मोस्टली नाउन जो हम बता देंगे उसको तो पढ़ना है, और बाकी जो नाउन का कंसेप्ट हम नहीं दिए मतलब वो सारा का सारा नाउन क्या होता है बस एस लगा के प्लूरल होता है। क्या क्या? जी हाँ, जो हम बता दिए वो कंसेप्ट याद रखिएगा, और जो हम नहीं बताए मतलब ये समझ लीजिएगा जो वो सारा नाउन का प्लूरल हम लोग एस लगा के करेंगे। तो याद रखिएगा एक लाइन, पहले ये हेडिंग बनाइए रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, और एक कंसेप्ट लिखिएगा most of the nouns form their
प्लूरल बाय एडिंग एस। तो क्या समझ में आया? मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। ज्यादातर नाउन का प्लूरल हम लोग एस जोड़ के करते हैं। ज्यादातर नाउन का प्लूरल हम लोग कैसे करते हैं? एस जोड़ के करते हैं। जैसे देखिए ना, बुक है ना, इसमें एस जोड़ दिए, बुक्स हो गया। यहाँ एक बुक, यहाँ अनेक बुक हो गया। पेन है ना, इसमें एस जोड़ के प्लूरल कर दिए। कैप है ना, एस जोड़ के प्लूरल कर दिए। क्लियर ना? जैसे बैग है ना, एस जोड़ के प्लूरल कर दिए। जैसे बॉय है ना, एस जोड़ के प्लूरल कर दिए। तो जो भी मोस्टली नाउन जो होता है ना, हम लोग एस लगा के प्लूरल करते हैं। जिसको कुछ और तरह से प्लूरल करते हैं वो सब सिखाएंगे। जैसे हम लोग बात करें मैन का, तो मैन बोले तो मैन तो सिंगुलर हुआ, लेकिन इसका प्लूरल कैसे होता है जी? मेन होता है। हम लोग अगर बात करें लेडी, तो लेडी तो सिंगुलर हुआ, लेकिन इसका प्लूरल हम लोग ईएस जोड़ के करते हैं। वाई को आई में चेंज करके ईएस जोड़ के करते हैं। हम लोग बोले वाइफ, अगर किसी व्यक्ति की पत्नी एक है तो बोला वाइफ। अगर किसी व्यक्ति को 2-4 पत्नी है तो क्या बोलेगा ना? भी ईएस है ना। तो ये सब, तो जो जो कंडीशन है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो कंडीशन हम नहीं बताएं, मतलब उसमें एस लगेगा। ओके, और जहां कंडीशन है वो सारा हम बताएंगे बहुत अच्छे से, इजीली। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जैसे अगर हम लोग बात किए सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स विच एंड इन। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका अंत, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका अंत कैसे होता है जी? एस से, एस एस से, एस एच से, सी एच से, एक्स से और जेड से। इस दुनिया में कोई भी नाउन जिसका लास्ट लेटर एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या जेड हो, उसका प्लूरल हम लोग जो करेंगे एस जोड़ के। ओके ओके, तो कोई भी नाउन जिसका लास्ट लेटर अगर एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड है तो उसका प्लूरल हम लोग एस लगा के करेंगे। जैसे देखिए ना, हम लोग बात किए बेंच का। क्या बात किए जी? बेंच का। अब बेंच में लास्ट लेटर क्या है? सी एच, सी एच प्लूरल कैसे किए? ईएस लगा के। जैसे हम लोग बात किए ब्रांच, ब्रांच में लास्ट लेटर क्या है? सी एच, कैसे प्लूरल किए? ईएस लगा के, ब्रांचेज। हम लोग बोले क्लास, तो लास्ट लेटर क्या है? डबल एस, इसका प्लूरल कैसे होगा? क्लासेस, ईएस लगा के। हम लोग बात किए टैक्स, लास्ट लेटर क्या है? एक्स, इसका प्लूरल कैसे किए? ईएस लगा के टैक्सेस। हम लोग बात किए बस, लास्ट लेटर क्या है? एस, इसका प्लूरल कैसे किए? ईएस लगा के। तो याद रहेगा ना, इस दुनिया में जो भी नाउन हो उसका लास्ट लेटर अगर एस है, एस एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है और जेड है तो उसका प्लूरल ईएस 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 लगा के करते हैं। ओके जी, बट यहाँ पे एक कंडीशन है, थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि इतना आसान ये दुनिया है नहीं। क्लियर ना? तो याद रखिएगा, अगर ये लास्ट लेटर सी एच है ना, ये लास्ट लेटर है और इसका अगर उच्चारण, रियल का उच्चारण, रियल कंफर्म उच्चारण, हम अगर आपसे पूछे सी एच का हिंदी क्या होगा तो क्या बोलिएगा? च की क? च, डायरेक्ट च आएगा और जबरदस्ती में क आएगा, है ना। तो डायरेक्ट च, कोई पूछेगा सी एच च, जबरदस्ती क, है ना। तो याद रखिएगा, जो रियल का उच्चारण हो, रियल का, जिसमें पावर हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, तो हम लोग ईएस लगाएंगे। अगर जबरदस्ती हो तो एस लगाएंगे। क्या क्या जी? जैसे देखिए ना, यहाँ पे किसी भी नाउन का लास्ट लेटर हो सी एच और सी एच का हिंदी क्या निकलता है? ऑटोमेटिक च और जबरदस्ती में क। क्लियर ना? तो सी एच का हिंदी अगर च है तो लगा देंगे ईएस, लेकिन जबरदस्ती वाला बात होगा तो उसको मिलेगा केवल एस। जैसे देखिए ना, आपके सामने मोनार्क, अब इसको मोनार्च बोलते हैं कि मोनार्क बोलते हैं? मोनार्क नहीं, मोनार्क बोलते हैं, सम्राट नहीं। तो इसका प्लूरल कैसे होगा? एस लगा के, मोनार्क्स। क्लियर ना? स्टोमैक, स्टोमैक, इसका क आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? क आ गया, स्टोमैक, इसका प्लूरल स्टोमैक्स। बोलते हैं ना, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर साहब देखिए ना, हमको ना 2-4 दिन से स्टोमक में बहुत पेन हो रहा है। स्टोमक मतलब पेट, पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट, स्टोमक, प्लूरल
एस लगा के करेंगे। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत सारा, जो आखिर लास्ट लेटर क्या हो, एफ या एफ ई होगा तो क्या होगा, वाई होगा तो क्या होगा, क्लियर ना। बहुत सारा कंडीशन, जो कुछ नाउन ऐसे होते हैं यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो यूज एज प्लूरल एंड टेक सिंगुलर वर्ब, है ना। तो ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।